नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन चलाकर कई इलाकों में एक साथ दबिश दी। इसमें 5 कुख्यात समेत 136 लोग पकड़े गए। पुलिस कह रही है कि अपराधियों को अब किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। इससे लोगों में डर भी बैठा और राहत भी मिली है। कैश ऑन डिलीवरी वाले पार्सल में धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है। लोग बिना खोले ही पेमेंट कर देते हैं और बाद में पता चलता है बॉक्स में कुछ और ही है। इसलिए कहा जा रहा है कि पार्सल लेते समय घर पर वीडियो बनाकर खोलो और शक हो तो तुरंत मना कर दो। रविवार को हरियाणा के झज्जर में सीएम सैनी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर रहेंगे। लोग उनकी सभा देखने के लिए उत्साहित हैं। प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर तैयारियों में लग गया है। इलाके में काफी हलचल है क्योंकि 2 बड़े नेताओं का एक साथ कार्यक्रम हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जब झज्जर पहुंचे तो लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए सड़कों पर खड़े थे। पूरा रास्ता नारों और उत्साह से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर ही बाहर निकल आया हो। पुलिस को भीड़ को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। विधायक रामकुमार गौतम के बयान पर ओपी धनखड़ ने कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। मतलब उनका कहना है कि इस तरह के विवादित बयान लोगों में गलत संदेश देते हैं। पार्टी भी चाहती है कि नेता बोलने से पहले सोचे ताकि अनावश्यक विवाद न खड़ा हो। फतेहाबाद में पुराने बस स्टैंड की जगह अब बड़ी जिला लाइब्रेरी बनने जा रही है। लोग कह रहे हैं कि चलो अच्छा है, खाली पड़ी जगह का सही उपयोग होगा। विद्यार्थियों को भी पढ़ाई का अच्छा माहौल मिलेगा। सरकार का दावा है कि इसे आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा। हिसार में मुनि रंजीत कुमार ने लोगों को समझाया कि अच्छे विचार इंसान की जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। उन्होंने कहा कि सोच सकारात्मक हो तो मुश्किल समय भी आसानी से गुजर जाता है। कार्यक्रम में कई लोग आए और आध्यात्मिक माहौल बना रहा। हिसार में संजीव भोजराज ने कहा कि नशा समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। अगर सब लोग मिलकर खड़े हों तो इसे खत्म करना मुश्किल नहीं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि गलत संगत और नशे से दूर रहें, तभी परिवार और समाज दोनों सुरक्षित रहेंगे। लुआस हिसार ने पिछले 15 साल में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। विश्वविद्यालय के प्रमुख विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि रिसर्च से लेकर ट्रेनिंग तक हर क्षेत्र में काम हुआ है। विद्यार्थियों को भी कई नए अवसर मिल रहे हैं। संस्थान खुद को और मजबूत करने की तैयारी में है। हिसार नगर निगम ने ऑटो मार्केट और पुरानी सब्जी मंडी में चल रहे अतिक्रमण को हटाया। दुकानदारों को पहले नोटिस दिया गया था। अब रास्ते साफ हो गए हैं और ट्रैफिक भी बेहतर चल रहा है। हालांकि कुछ लोग नाराज हैं कि अचानक कार्रवाई होने से नुकसान हुआ। हरियाणा में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है। कई जगह तापमान नीचे गिर गया है और हल्की बारिश भी रिकॉर्ड हुई है। लोग सुबह शाम रजाई से निकलना मुश्किल समझ रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में और ठंड बढ़ सकती है। हिसार में नई सोच के तहत शहर में 149 वाहन घर घर जाकर कचरा उठाएंगे। इससे लोग घर के बाहर कचरा फेंकने की आदत से बचेंगे और शहर साफ दिखेगा। नगर निगम का कहना है कि इससे स्वच्छता रैंकिंग में भी सुधार आएगा। रेलवे एक स्टेशन की 4 दीवारी बनाने जा रहा है ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके। इसके लिए 2.19 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बताया जा रहा है कि डिजाइन भी बिल्कुल नया और आधुनिक होगा। यात्रियों में भी उम्मीद है कि इससे स्टेशन के हालात सुधरेंगे। हिसार में विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, ट्रैफिक और महिला सुरक्षा के बारे में बताया गया। बच्चों को समझाया कि इंटरनेट पर क्या गलती खतरनाक हो सकती है और सड़क पर कैसे सावधानी रखनी चाहिए। बच्चियों को भी बताया गया कि किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत मदद कैसे मांगे। 1 नंबर प्लेट 88,62,000, लेकिन पैसे जमा न कर पाने की वजह से डील कैंसिल हो गई। अब इसे फिर से नीलाम किया जाएगा। लोग हैरान हैं कि 1 नंबर प्लेट पर इतना खर्च कौन करता है, लेकिन ऐसे शौकीनों की कोई कमी नहीं। गुरुग्राम के सरकारी अस्पतालों ने 6 दिन में 182 ऑपरेशन कर दिए। मरीजों को कहा जा रहा है कि अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टरों की टीम लगातार मेहनत कर रही है। इससे लोगों में सरकारी अस्पतालों पर भरोसा बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण दिमाग को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। खराब आचई में सिर दर्द से लेकर याददाश्त कमजोर होने तक कई असर दिखते हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर हवा और खराब हुई तो मानसिक स्वास्थ्य पर भी बड़ा खतरा बन जाएगा। मास्क और एयर फिल्टर का इस्तेमाल जरूरी बताया गया। गुरुग्राम में नमो भारत स्टेशन और मल्टी लेवल पार्किंग बनने से लोगों को डबल फायदा मिलेगा। एक तरफ ट्रैफिक कम होगा और दूसरी तरफ पार्किंग की दिक्कत भी काफी हद तक दूर होगी। प्रशासन कह रहा है कि इससे रोजाना हजारों लोगों को राहत मिलेगी। गुरुग्राम में एक आदमी के क्रेडिट कार्ड से ठगों ने 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। ठगों ने कॉल करके उसकी जानकारी हासिल की। बाद में उसे पता चला कि पूरा पैसा साफ हो चुका है। पुलिस साइबर ठगों की तलाश में लग गई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
एक शख्स सिर्फ 250 रुपए में लोगों के मोबाइल हैक कर देता था। वह उनकी सोशल मीडिया और पर्सनल जानकारी निकाल लेता था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि वह काफी समय से ये काम कर रहा था। लोग भी हैरान हैं कि इतना बड़ा खतरा इतने कम पैसों में हो रहा था। एक आदमी को फोन करके बैंक कर्मचारी बनकर उसकी निजी जानकारी ले ली गई और फिर उसका खाता खाली कर दिया गया। अब वह परेशान है कि पैसे कैसे वापस मिलेंगे। पुलिस ने चेतावनी दी है कि बैंक कभी फोन पर जानकारी नहीं मांगता, इसलिए ऐसे कॉल पर भरोसा न करें। मुरारी विहार में 42 लाख से ज्यादा की लागत से नई गलियां बनेंगी। मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि इससे लोगों को आवाजाही आसान होगी। लंबे समय से लोग सड़क खराब होने की शिकायत कर रहे थे। अब काम शुरू होने से स्थानीय लोग खुश हैं। गुरुग्राम के योगेश कोहली ने 2025 की 11वीं इंटरनेशनल टेनिस ट्रॉफी जीत ली है। शहर में खुशी का माहौल है। बताया जा रहा है कि उन्होंने लगातार मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया। युवा खिलाड़ी भी उनसे प्रेरित हो रहे हैं। AEMS से गुरुग्राम तक एक्सप्रेसवे की DPR जल्द बनने की तैयारी है। इससे 2 घंटे का सफर सिर्फ 30 मिनट में तय हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि अगर ये सच में बन गया तो ट्रैफिक की समस्या आधी हो जाएगी। सरकार इसे बड़े प्रोजेक्ट की तरह आगे बढ़ा रही है। गुरुग्राम में एंट्री पॉइंट्स पर अब ड्राइवरों का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होगा। सरहौल, मेहरौली और द्वारका एक्सप्रेसवे पर इसकी शुरुआत होगी। इसका मकसद नशे में ड्राइविंग रोकना है। लोग भी कह रहे हैं कि इसके बाद सड़क हादसे कम होंगे। गुरुग्राम में चलती ऑटो में एक नर्सिंग छात्रा से छेड़छाड़ की कोशिश हुई। लड़की घबराकर कूदने लगी तो लोगों ने दौड़कर उसे बचाया। आरोपी ऑटो चालक को पकड़ लिया गया। यह मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल गया। गुरुग्राम की रिजवुड एस्टेट अब जीरो वेस्ट सोसाइटी बन गई है। पिछले 10 साल से लगातार कचरे को अलग करने, रिसाइकलिंग और कंपोस्ट बनाने पर काम किया गया। अब ये सोसाइटी पूरे शहर में मिसाल बनकर खड़ी है और लोग भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। गुरुग्राम में एक केस में 3 दोषियों को टैक्सी ड्राइवर के अपहरण और हत्या के आरोप में आजीवन कारावास मिला। परिवार ने कोर्ट के फैसले पर राहत महसूस की। पुलिस ने कहा कि सबूत मजबूत थे, इसलिए दोषियों को सख्त सजा मिली। विद्यार्थियों ने ग्राम पंचायत में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गांव में भी धूल, धुआं और कूड़े की जलाने की समस्या बढ़ रही है। पंचायत ने आश्वासन दिया कि जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और कुछ नियम भी लागू किए जाएंगे। गुरुग्राम की DLSA ने विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता अभियान शुरू किया। लोगों को बताया गया कि एड्स कैसे फैलता है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। युवाओं को खासकर सुरक्षित आदतों के बारे में जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर 2025 में हरियाणा पवेलियन को गोल्ड मेडल मिला है। लोग कह रहे हैं कि इस बार प्रस्तुति काफी सुंदर और आधुनिक थी। इससे हरियाणा की पहचान और मजबूत हुई है। मेडल मिलने के बाद पूरे टीम में उत्साह है। योगी आदित्यनाथ झज्जर पहुंचे और उन्होंने धर्मांतरण और नशे को सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि समाज को इन दोनों से बचाने के लिए सख्त कदम जरूरी हैं। जनता ने भी उनकी बातों पर जोरदार प्रतिक्रिया दी। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। अब नया बिजली कनेक्शन पहले से जल्दी मिल जाएगा। सरकार कह रही है कि अब जटिल प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और फाइलें तेजी से आगे बढ़ेंगी। कुरुक्षेत्र में आज इंटरनेशनल गीता महोत्सव में 21,000 बच्चे एक साथ गीता का वैश्विक पाठ करेंगे। इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। पूरा माहौल आध्यात्मिक हो गया है और बाहर से भी लोग इसे देखने आ रहे हैं। HBSE ने ओपन स्कूल के छात्रों के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब परीक्षा प्रक्रिया और रिकॉर्ड का तरीका थोड़ा बदला गया है। छात्रों को समय रहते इन नियमों की जानकारी लेनी होगी ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों ने 3,900 से ज्यादा सफल ऑपरेशन करके लोगों का भरोसा जीता है। डॉक्टरों का कहना है कि स्टाफ और सुविधाओं में सुधार किया गया है। मरीज कह रहे हैं कि अब उन्हें निजी अस्पतालों की तरफ देखने की जरूरत कम पड़ रही है। गोंद के लड्डू कनीना से अमेरिका तक भेजे जा रहे हैं। सर्दियों के मौसम में इनकी मांग बढ़ जाती है। कई परिवार पीढ़ियों से इन लड्डुओं का कारोबार कर रहे हैं। उनकी यह देसी मिठास अब विदेशों में भी पसंद की जा रही है। हरियाणा में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम में सुबह शाम जमाने वाली ठिठुरन महसूस हो रही है। लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में पारा और नीचे गिर सकता है। हरियाणा में 2,808 स्कूलों का मिस पोर्टल बंद कर दिया गया है। बताया गया कि इन स्कूलों में RTE नियमों का उल्लंघन हुआ था। इससे ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया रुक गई है। अभिभावक चिंतित हैं कि बच्चों का क्या होगा।
अब हरियाणा में शिक्षक मेरिट के आधार पर स्कूल चुन सकेंगे। इससे मनपसंद पोस्टिंग मिलेगी और शिक्षक भी बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे। सरकार कह रही है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। RTE नियमों के उल्लंघन पर कई स्कूलों का मिस पोर्टल सीज कर दिया गया है। इससे एडमिशन प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। सरकार ने कहा कि स्कूलों को नियम मानने ही होंगे, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों का मिस पोर्टल बंद होने से शिक्षा प्रणाली प्रभावित हो रही है। कई स्कूलों का काम रुक गया है, अभिभावक परेशान हैं और स्कूल प्रबंधन भी सरकार से समाधान की उम्मीद कर रहा है। फरीदाबाद के PM श्री स्कूलों में अब व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जा रही है। बच्चों को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग मिलेगी ताकि वे भविष्य में तैयार रहें। यह शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हरियाणा के युवाओं के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार हुआ है। इसमें 50 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। सरकार कह रही है कि आने वाले वर्षों में रोजगार के कई नए अवसर तैयार होंगे। हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और 20 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इससे जिला स्तर पर प्रशासनिक कामकाज में बदलाव देखने को मिलेगा। लोग इंतजार कर रहे हैं कि नई पोस्टिंग वाले अधिकारी क्या काम करते हैं। सरकारी भर्तियों में बड़ा बदलाव किया गया है। कई पुरानी मांगें रद्द कर दी गई हैं और अब विभागों को नई रिक्तियां भेजनी होंगी। इससे भर्ती प्रक्रिया दोबारा से व्यवस्थित ढंग से शुरू होगी। हरियाणा में एक सड़क जो सालों चलने के लिए बनाई गई थी, वह सिर्फ 1 साल में धंस गई। 12 फीट का बड़ा गड्ढा बन गया। लोग नाराज हैं कि घटिया काम हुआ था। प्रशासन भी अब जांच कर रहा है कि गलती कहां हुई। एक और प्रशासनिक फेरबदल में 20 IS अफसरों का तबादला हुआ है। सरकार का कहना है कि काम में तेजी लाने के लिए यह जरूरी था। लोग यह देख रहे हैं कि अब जिलों में क्या बदलाव आते हैं। ग्रुप C पदों की रिक्विजिशन आयोग को तय डेट तक भेजनी होगी। इससे भर्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कई युवा इंतजार कर रहे थे कि कब नई भर्ती निकलेगी। सरकार कह रही है कि देरी नहीं होने दी जाएगी। हरियाणा के युवाओं के लिए विजन डॉक्यूमेंट में 50 लाख रोजगार का प्लान बनाया गया है। यह सरकार का बड़ा लक्ष्य है। अगर ये पूरा होता है तो रोजगार की समस्या काफी कम हो जाएगी। गीता महोत्सव में बोंदवाल परिवार की लकड़ी नक्काशी की कला चमक गई। उनकी कला नई संसद में भी लग चुकी है। अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उनकी तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि गांव की कला वैश्विक पहचान पा रही है। 2014 बैच के ES विक्रम अब DHBVN के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। गुरुग्राम में बिजली से जुड़े कामों में अब तेजी आने की उम्मीद है। लोग कह रहे हैं कि नया अधिकारी क्या बदलाव लाता है, वह देखने वाली बात होगी। EAS प्रदीप सिंह को मानेसर निगम आयुक्त बनाया गया है और आयुष सिन्हा का फरीदाबाद तबादला हो गया है। प्रशासनिक फेरबदल के बाद कई जिलों में कामकाज की दिशा बदल सकती है। सरकार ने पौधरोपण और रखरखाव के नए टेंडर जारी करने की तैयारी की है। कहा जा रहा है कि अब पेड़ों की देखरेख पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि हरियाणा और हरा भरा बन सके। कांग्रेस की बड़ी रैली को सफल बनाने के लिए जिलाध्यक्षों पर दबाव बढ़ गया है। भीड़ जुटाने के लिए 4 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है। नेता कह रहे हैं कि इस रैली से राजनीतिक माहौल बदल सकता है। बिहार विधानसभा में NDA के डॉक्टर प्रेम कुमार ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया है। अब देखना होगा कि सदन में चुनाव किसके पक्ष में जाता है। माहौल अभी थोड़ा राजनीतिक तनाव वाला है। हरियाणा में खनन माफिया और साइबर ठगों पर अब सख्त एक्शन शुरू किया गया है। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद अब एक और अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस कह रही है कि अब कोई अपराधी बचेगा नहीं और लगातार कार्रवाई होती रहेगी। आपने सर मामले में बीजेपी पर नए आरोप लगा दिए। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे को दबा रही है। उनका कहना है कि पारदर्शिता नहीं रखी जा रही और लगातार कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश चल रही है। इससे दोनों पार्टियों के बीच तकरार और तेज हो गई है। हरियाणा में एक बड़ा चिट फंड घोटाला सामने आया है। कुछ कंपनियों ने लोगों को मीठी मीठी योजनाएं और लॉटरी का लालच दिया और उनसे करीब 60 करोड़ रुपए जुटा लिए। बाद में सब पैसे लेकर गायब हो गए। निवेशकों के घरों में चिंता का माहौल है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने एक नया तरीका अपनाया है। अब जरूरत पड़ने पर प्राइवेट डॉक्टरों को ऑन कॉल बुलाया जाएगा और उन्हें हर केस के हिसाब से फीस दी जाएगी। इससे मरीजों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इलाज जल्दी हो सकेगा। गुड़गांव में जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी का एक नया मामला सामने आया है। बताया गया है कि पटवारी और जमीन के वारिसों ने मिलकर कुछ कागज गलत तरीके से तैयार कर दिए। इससे जमीन किसी और के नाम ट्रांसफर होने की आशंका है। प्रशासन इस मामले पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
गुरुग्राम में पानी सप्लाई को लेकर बड़ी दिक्कत आने वाली है। करीब 46 इलाकों में 2 दिन पानी नहीं आने वाला है। वजह ये बताई जा रही है कि पाइपलाइन की मरम्मत और कुछ तकनीकी काम किए जा रहे हैं। लोगों को पहले से पानी स्टोर करने की सलाह दी जा रही है ताकि परेशानी कम हो। गुरुग्राम में एक जगह आधा अधूरा नाला बनाकर छोड़ दिया गया है।